पैसे डबल होंगे आपके, ऐसा क्यूरेटिव सर्वे जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी उनका कहना था। इसके बाद लगातार ये इल्जाम लगाए गए कि इदरीस मीर, यावर वानी और आशीष कोहली जैसे लोगों ने इस ब्रांड को प्रमोट किया, जिसकी वजह से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से आज वो लुट गए। आज उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, उनके साथ धोखा किया गया। इदरीस मीर हमारे साथ मौजूद है। इदरीस मीर, लगातार आप पर इल्जाम आयद हो रहे हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप पे ये इल्जाम लग रहे हैं कि आपने उस ब्रांड को प्रमोट किया, आपकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों ने आप पर भरोसा किया और आपको देख के ही लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा कि मुझे सब लोगों के साथ हमदर्दी है। जिन लोगों का भी कुछ पैसा गया है, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके साथ हूँ। पहले भी उनके साथ था, अभी भी उनके साथ हूँ, आगे भी इनके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूँ, मैं खुद एक कश्मीरी हूँ। मैं हर किसी के जज्बात समझता हूँ। हर कोई एक रोजगार पाना चाहता है, मैं भी इसी तलाश में हमेशा होता हूँ कि रोजगार किसी ना किसी तरीके से रोजगार मिले। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास, कोई भी सेलिब्रिटी के पास, मैं खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझता, एक जस्ट एक इन्फ्लुएंसर हूँ जो एक रोजगार के लिए काम करता है। अब किसी के पास भी कोई ब्रांड प्रमोशन आता है, वो एक ब्रांड प्रमोशन के लिए सबसे पहले क्या उसका प्रोटोकॉल होता है, वो एक कंपनी चेक करता है, उसका जीएसटी चेक करता है, उसका एमएनआई वगैरह नंबर चेक करता है, उसके बैंक अकाउंट चेक करता है, उसका लीगल वो डॉक्यूमेंटेशन करता है कि क्या ये लीगल है। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, जब उनके ऑफिसेस जो है वो पूरे कश्मीर में है, जम्मू में है, श्रीनगर में है, बारामूला में है, संग्रामा में है, पटन में है, बडगाम में है, जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से में उनका ऑफिस लास्ट 1 साल से चल रहा है। और प्रमोशन कब हमने की? कुछ टाइम पहले से हमने प्रमोशन की। और जब भी हमारे पास कोई ब्रांड आता है, हम ये सारा अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है हम उसका प्रमोट करते हैं। जब हमें लीगली ये लगता है कि ये लीगल ब्रांड है, उसके बाद हम ये चीजें करते हैं। इदरीस साहब, बहुत बड़ा सवाल लोगों की तरफ से, आपने खुद इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है? बिल्कुल भी नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे पास जस्ट एक ये ब्रांड आया है प्रमोट करने के लिए। हमने अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज करके इस ब्रांड को प्रमोट किया है। और हम हमेशा डिस्क्लेमर में ये होता है, जब भी कोई ब्रांड प्रमोट करता है कोई भी इन्फ्लुएंसर, कि आप अपने रिस्क पे करें ये ब्रांड, ये आप इन्वेस्टमेंट करना है आपको। ये ऐसा तो है नहीं, ऐसी दुनिया में तो कोई स्कीम है नहीं आज आप पैसे भरोगे और डबल हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हर किसी चीज के लिए मेहनत लगती है। ऐसे ही क्रिएटिव सर्वे ने हमसे जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि इसमें आपको सर्वेज करनी पड़ेंगी, इसमें आपको एक फॉर्म आएगा जो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और आपको हर दिन इसमें 100 रुपीज मिलेगा, और ऐसे आप काम करेंगे। और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। आप ये समझे कि जब एक कश्मीरी को एम्प्लॉयमेंट उसके लिए जनरेट होती है, एक कश्मीरी हमेशा खुश होता है। आपका वीडियो वायरल है, आप यहाँ पर कह रहे हैं लोगों को अपने रिस्क पे जो है, लोगों को खुद भी देखना चाहिए था, ये भी एक रिस्क है। डबल पैसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने कहीं भी उस वीडियो में ये मेंशन नहीं किया है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। दूसरा, आपने ये कहा है कि ये 100% जेन्युइन, 100% ट्रस्टेड है। आपके इन दो वर्ड्स की वजह से आपको पता है लोगों को कितना नुकसान है? एग्जैक्टली, मैं इसका जवाब दूंगा ना आपको। जब भी हम कोई स्पॉन्सर लेते हैं तो हम इसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तब हम बोलते हैं कि 100% ट्रस्टेड इसलिए है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया होता है। ये प्राइवेट लिमिटेड, जब आपने क्वेश्चन पूछा, आपने बोला क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड, दैट मींस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। इदरीस साहब, 100% ट्रस्टेड आपने कैसे कहा? 100%? क्योंकि जब इसके अकाउंट्स बैंक में हैं, जब ये लास्ट 1 साल से काम कर रहा है, ये लोगों को बेनिफिट दे रहा है, लोग इसमें, कश्मीरी यूथ इसमें जो है वो उसके मुलाजिम है, वो ऑफिस इनके चला रहे हैं। का मतलब है आपने थॉरली इसको इन्वेस्टिगेट किया था और आपके मुताबिक, आपकी टीम के मुताबिक ये सही थी। जब तक ये कल बंद नहीं हुई तब तक तो ऑब्वियसली ये सही थी। ये तो हर किसी इंसान के लिए सही थी जब तक ये बंद नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थे, इनका अपना जीएसटी नंबर था। तो ये आज लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास जो बंगला है, आपके पास जो सारी चीजें हैं, वो सारा पैसा जो है इसी कंपनी से आपको मिला है। ऐसे में आपका जवाब क्या है? देखो, ये ऐसा तो है नहीं, ये कश्मीर है ना। यहाँ हालात बदल चुके हैं सारे। आज क्या होगा ना, यहाँ पे जब भी किसी जगह कोई चीज होती है उसमें सारा वो ट्रांसपेरेंट रहता है। मेरा अकाउंट ट्रांसपेरेंट है, मैंने किसी से कैश पेमेंट तो कोई ली नहीं है। जो भी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है, जेएंडके बैंक में ट्रांजेक्शन जितना भी मैंने उनसे अमाउंट लिया है, चाहे वो मेरा फी होता है जो हम ब्रांड प्रमोट, वो बस ये नहीं है, मैं मामाअर्थ का करता हूँ, मैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स का प्रमोशन करता हूँ, ठीक है। तो हम एक मिनिमल फी, स्टैंडर्ड फी लेते हैं और वो ऑनलाइन होता है। और रही गाड़ी की बात, उसमें आप जेएंडके बैंक में लोन चेक कर सकते हैं। और रही इसकी बात, मकान की बात, उसके सारे जीएसटी बिल्स वगैरह है मेरे पास, कहाँ पे कौन सा पैसा लगा है, मेरे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, मेरे जितने भी अकाउंट है वो
ट्रांसपेरेंट है। आज लोगों को पता चला है ये स्कैम है, आज उनके एम्प्लॉइज को पता चला है ये स्कैम है, आज आपको भी पता चला है ये स्कैम है। लोग हैं उतना मैं भी हूँ, लोगों का पैसा गया है, मेरी भी इसमें इज्जत इन्वॉल्व है। तो ये जितना उन लोगों के लिए एक ऐसा सदमा बोल सकते हैं, उससे डबल मेरे मैं लिए आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जब सुना कि ये एक स्कैम है और आपके ऊपर भी जो है सवाल उठे, आप पर भी इल्जाम लगे, तो ऐसे में आपका क्या जवाब है, आपका क्या रीजन है, कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों के 59 करोड़ की को जो लूटा गया है, को हड़पा गया है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई ऐसे करूंगा कि ये कंपनी जो है लास्ट 1 साल से काम कर रही थी, मैंने स्पॉन्सर वीडियो चाहे रिसेंटली किया है। अब मेरे कहने पे कितने लोगों ने किया होगा, आपको क्या लगता है? 69 करोड़, वो तो एक इन्फ्लुएंसर के कहने पे तो नहीं होती, फिर तो हिंदुस्तान अभी तो डॉलर्स की रेट फिर श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट हुए उन सब ने आपका जिक्र किया है, आपको लगता है करवाया गया, जिक्र करवाया गया? आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इंटरनेट पे आज दिन में, जिसमें ये बोला गया हे इद्रिस मीरन बनो बंगला पीछे पे। मतलब आप एक स्टैंडर्ड, आपको तनख्वाह मिलती है, आपने बंगला बनाया उससे। मुझे आज 5 साल से मेरा खून पसीना एक हो गया है, मैं किन जंगलों में रह रहा हूँ, मैं किन रोड्स पे जा रहा हूँ, और तब जाके मैंने मेहनत करके ये अभी तक का अपना एम्पायर खड़ा किया है। और ये वो एम्पायर नहीं है कि जिसमें करोड़ों के वो महल हैं, एक ऐसा एम्पायर है जिसमें 4 कमरे हैं, जिसमें, और ये ऐसा नहीं है, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने चुपचाप किसी जगह बंगला बनाया। मेरे जो वीडियोस हैं वो ट्रांसपेरेंट है, मैंने एक कमरा बनाया, उसका एक कमरे का भी मैंने वीडियो डाला। इद्रिस साहब, आप एक इन्फ्लुएंसर है, आपके बोलने से फर्क पड़ता है, अगर आम लोग कुछ भी बोलेंगे उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है फेसबुक पे, कम से कम उन 7 लाखों में से आपको क्या लगता है कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा? मेरे हिसाब से अगर 300 लोगों ने भी इन्वेस्ट किया होगा, 400 लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन ये 9 मंथ से कंपनी चल रही है, 9 मंथ से, तो वो 9 मंथ से अगर ये रजिस्टर्ड थी तो ये किस बिना पे रजिस्टर्ड थी? इद्रिस साहब, इस जो ये एपिसोड हुआ है, हालांकि लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि अब इद्रिस से ही ये पैसा मांगे, यावर वानी से ये पैसा मांगे, जो लोगों का लूटा गया, जो लोगों का जो हड़पा गया है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सलमान खान लक्स कोजी का एडवर्टीजमेंट करता है, या शाहरुख खान या कोई भी वो पान मसाला का एडवर्टीजमेंट करता है। अब किसी का अंडरवियर फट गया, वो किसके पास जाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ, किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा, या सलमान खान को जाएगा कि मेरा अंडरवियर फट गया? ऑब्वियसली वो कंपनी के पास जाएगा। सेम ऐसा ही है, अभी कंपनी जो है, लोग कंपनी को नहीं ढूंढ रहे हैं जिनको उन्होंने पैसा दिया है, लोग इद्रिस मीर को ढूंढ रहे हैं जिसने एक छोटा सा वीडियो इसको प्रमोट किया। अच्छा, जिन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट किया था इस एडवर्टीजमेंट में, लोगों का सवाल है, आपने उनसे बातचीत की, आपने उनसे जाना? पूरा दिन कल मैं उनसे जो है बात कर रहा था, वो साइबर सेल गए थे, जैसे ही शाम हुई उनका फोन मेरे लिए भी स्विच ऑफ हो गया। मेरा फोन अभी तक स्विच ऑफ नहीं है, मेरा फोन अभी भी आप देख रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं और मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूँ, मैं क्लीन हूँ, मैं लीगली भी क्लीन हूँ। और हाँ, नुकसान हुआ है कश्मीरी भाइयों का, वो उनके साथ हूँ, मैं हमेशा पहले भी उनके साथ था, आगे भी उनके साथ हूँ। ऑफिशियल्स को जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और रही बात, मेरा कंपनी के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है, मेरा कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने एक बिजनेस के तौर पे उनका वीडियो प्रमोट, उनका ब्रांड प्रमोट किया था, दैट्स इट। मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि इस सब में आपकी कहीं भी कोई गलती नहीं है? गलती मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मेरी गलती होती, अगर मैंने किया, तो गलती ये होती, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बगैर उनकी कंपनी प्रमोट की होती और मैंने एक इलीगल कंपनी प्रमोट की होती। ये कल सुबह तक लीगल कंपनी थी। इस स्कैम के बारे में जब आपको पता चला, आपके लिए भी झटका ही होगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ऑफिशियल्स से सदमा होता है। अच्छा, ऑफिशियल्स की तरफ से भी आपको बुलाया गया था, आपसे बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ बताया गया? ये हुई कि मुझे हर जगह बोला गया कि आपने एक बिजनेस, मैंने अपने अकाउंट सामने रख दिए, ये बोला गया कि आपने बिजनेस के तौर पे अपना एक वीडियो बनाया था, दैट्स इट। अब जो अभी इसमें अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी जर्नलिस्ट अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, इद्रिस मीरन बनो बंगला तो गाइड है ना, वो ऑलरेडी इन कंट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, लीगल कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। जिसने भी ये चीजें की हैं, जिसने भी इसको मेरा नाम इसमें ड्रैग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। लोगों को देखिए इद्रिस साहब, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप एक इन्फ्लुएंसर है, लोग आपको मानते हैं, लोग आपको जानते हैं, जगह जगह पर लोग आपको पहचानते हैं, आपकी वीडियोस वायरल होती है, आप जो कहते हैं लोग वो मानते हैं, लोग वो सुनते हैं, तो ऐसे में लोगों को आप अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे? अपोलोजाइज वो तो इम्पोर्टेंट है। जो बंदा अपोलोजाइज नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए, अगर उसकी गलती है भी नहीं,
तो वो तो बेवकूफ़ बंदा है ना। अपोलोजाइज हमेशा करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एट लीस्ट आप एक बंदे को ड्रैग ना कीजिए किसी भी तरीके में। जिन इन्फ्लुएंसर्स ने भी किया है ना, जिन वो तो उन्होंने अपना एक बिजनेस संभाला है ना। हाँ, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों का भी पैसा गया, जो भी हर्ट हुआ है, मैं उनके साथ हूँ, अभी भी उनके साथ हूँ, आगे भी उनके साथ रहूंगा। किसी भी लीगल कार्रवाई में मैं उनके साथ रहूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तक बताया जा रहा है 59 करोड़ जो है लोगों का हड़पा गया है। 15 दिन में पैसा डबल होगा। वो पैसा डबल तो हुआ, जिस टाइम पे डबल हुआ उस टाइम पे लोगों ने जिक्र नहीं किया कि उनका पैसा डबल हो रहा है। वहीं यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अब उनका पैसा डबल नहीं हुआ, अब उनका पैसा तो खत्म ही हो गया। 59 करोड़ उनके नुकसान हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे लोगों से? एज एन इन्फ्लुएंसर आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? क्या इस एपिसोड से, इस इंसिडेंट से आपको ये कम से कम एक लेसन मिला है कि किस तरीके से एक सोशल मीडिया को सोच समझ के, सेंसिटिविटी के साथ, क्रिटिकलिटी के साथ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए? हमें हमेशा से ब्रांड्स को प्रमोट करता आ रहा हूँ, हमेशा से डॉक्यूमेंटेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही हम ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। अभी तक जब लोगों को ये पता नहीं चला कि ये ब्रांड जो है, अभी तक गवर्नमेंट को ये पता नहीं चला कि ये कंपनी जो है फ्रॉड है, एक इन्फ्लुएंसर को कैसे पता चलती? तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको ये मैसेज देना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए। आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, मेरा कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बस एक प्रमोटर के तौर पे मैंने एक बिजनेस प्रमोट किया है, मैंने उसका फी उनसे लिया है, उसकी ट्रांजैक्शन मेरे पास है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। ये इद्रिस मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके इल्जाम थे, स्पेशली इन्वेस्टर्स के इल्जाम थे, एम्प्लॉयज के इल्जाम थे। इन्होंने प्रमोट किया, उसके बाद ही इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। आज यहाँ पर ये अपोलोजाइज कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि एज एन इन्फ्लुएंसर इनके पास एक प्रोडक्ट आता है, ब्रांड आता है, इन्होंने उसका एडवर्टीजमेंट किया। अब इन्हें जो जानकारी जाननी थी वो इन्होंने जानी, लीगल जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो इन्होंने देखी, तब तो पता चला कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सदमा इन्वेस्टर्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी है और इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है जिन्होंने इस ब्रांड को प्रमोट किया है, क्योंकि इन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि ये एक स्कैम है। हालांकि जिस तरीके से हमने इनसे पैसों के बारे में भी कहा कि 59 करोड़ का लोगों का नुकसान हुआ है, अब खुद समझिए इन पे जो इल्जाम लगाए गए, इन्होंने जो गाड़ी बंगला वो सब इन्हीं पैसों से खरीदा है, उसका भी जवाब इस वीडियो में इन्होंने दिया है। आप सबके भी अगर कुछ सवाल आते हैं, अगर आप सब भी कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप सबके भी कुछ आप भी कहना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। हम इनसे वो सवाल पूछेंगे, कोशिश करेंगे और भी जो इन्फ्लुएंसर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या जिनको ड्रैग किया जा रहा है या कहीं ना कहीं जिनके एडवर्टीजमेंट की वजह से जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एशियन न्यूज़ हब के लिए बारामूला से फजा ज़ैनब।